आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी, बेटा सब कुछ रख लिया है? हमजा, जी अम्मी, सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। दो खवातीन एक गायनी की डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी अपनी बारी के इंतजार में गपशप लड़ाने में लगी हुई थी। एक ने कहा, मैं तो ये दिखाने आई हूँ कि शादी के 10 साल बाद भी कोई औलाद नहीं हुई। चेक करें क्या वजह हो सकती है। दूसरी ने कहा, मेरी भी 10 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है। अब 3 माह बाद डिलीवरी है, इसीलिए चेकअप के लिए आई हूँ। पहली ने कहा, आपकी 10 साल बाद प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या किया था? उसने बताया कि फलाने पीर के पास गई थी। पहली ने कहा, लेकिन मैं और मेरा शोहर भी उन्हीं पीर साहब के पास गए थे, हमें तो कोई अफाका ना हुआ। दूसरी औरत ने उसके कान के करीब मुंह लाके मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार अकेली जाना, काम हो जाएगा। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। अफीसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधा बोला, जनाब मुझे अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए रख लें। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने रात 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। सुहाग रात में शोहर ने बीवी की पहली चुम्मी ली। शोहर बोला, जानू मजा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है कि आज तक मैंने इतनी मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली, कुछ भी बोल लो, अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। सास बहू से, लानत हो तुम्हारी जिंदगी पर, शादी को 7 साल हो गए और तुम्हारा एक ही बच्चा है। बहू सास से, मुझसे भी ज्यादा लानत हो आपके बेटे की जिंदगी पर, अगर उसके आसरे पर रहते तो ये एक भी ना होता। लड़की, कल मेरा बर्थडे है, क्या दोगे? लड़का, क्या चाहिए? लड़की, मुझे तो बस रिंग चाहिए। लड़का, ठीक है, मैं तुम्हें रिंग ही दूंगा, मगर कॉल रिसीव मत करना, बैलेंस बहुत कम है। 3 महीने से एक शख्स मुझे ये कहकर पैसे लेता रहा कि उसकी बीवी अस्पताल में है। जब मैं उसकी बीवी का पता करने अस्पताल में पहुंचा तो मुझे पता चला कि उसकी बीवी नर्स है। दुल्हा, तुमने मुझ में ऐसी क्या खूबी देखी जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? दुल्हन शर्माते हुए बोली, जी मैंने आपको 1-2 बार अपनी बालकोनी से बर्तन मांजते हुए देखा था। उस्ताद बच्चे से, तुम्हें इंग्लिश आती है? बच्चा, हाँ सर आती है। उस्ताद, अच्छा तो ये बताओ कि बहरे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शागिर्द, बहरे को कुछ भी बोल दें, उसे कौन सा सुनाई देता है? पठान बाथरूम में गया तो वहां साम बैठा था। पठान, हाय और अब्बा। दोस्त, फिर तुमने क्या किया? पठान, मैंने साम से कहा, तुसी कर लो, मेरा ते विच ही निकल गया है। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर ने कहा, लड़का अच्छा है, सफेद रंगत, ऊंचा कद, फरमाबरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी बोली, लेकिन उसमें एक खराबी है, जब हंसता है तो उसके लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगता है। शोहर बोला, तुम ख्वामख्वाह परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा उसकी शादी तो होने दो, फिर ना वो कभी जी भर के हंसेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे। एक सरदार के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए तो वो पूरी रात सो न सका। क्यों? क्योंकि वो सारी रात यही सोचता रहा कि एक का बाप तो मैं हूं, तो दूसरे बच्चे का बाप कौन है? सुहाग रात को शोहर ने बीवी की आंखों को चूमा। बीवी, ये क्या कर रहे हो आप? शोहर रोमांटिक मूड में बोला, आंखें जिंदगी की किताब होती हैं। बीवी बोली, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है और तुम यहाँ किताबें पढ़ रहे हो। एक पठान दांतों के डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, दांत निकालने के कितने पैसे लेते हो?
डॉक्टर 4,000 रुपए। पठान, डॉक्टर साहब 2,000 ले लो और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। एक बेवकूफ का दादा बीमार हुआ तो वो अपने दादा को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने उसको ड्रिप लगाई। बेवकूफ अपने घर वापस लौटा। घर वालों ने उससे पूछा कि दादा कहाँ है। बेवकूफ बोला, आप फिक्र ना करें, डॉक्टर साहब ने उसे चार्ज पर लगा दिया है। अली रोता हुआ घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा रो क्यों रहे हो? अली, मास्टर साहब ने मारा है। माँ, क्यों मारा है? अली, मास्टर साहब की कुर्सी पर रोशनाई गिरी हुई थी, वो बैठने लगे तो मैंने सोचा कि उनके कपड़े खराब हो जाएंगे, बस मैंने पीछे से कुर्सी खींच ली। टीचर क्लास में अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाते हुए बोली, मेरा बेटा दूध पीकर डॉक्टर बनेगा। एक नालायक स्टूडेंट बोला, मैडम जी थोड़ा सा दूध हमें भी पिला दो, हम मेडिकल स्टोर ही खोल लेंगे। गली में कोई आवाज लगा रहा था कि 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाओ। इश्तियाक हुआ कि देखें क्या स्कीम है, क्या ऑफर है। बाहर निकल कर देखा, आवाज लगाने वाला कमीना कुर्सी बेच रहा था। 4 दिन से ख्वाब में अंग्रेजनी आ रही थी और मेरी नींदें हराम कर रही थी। आखिर एक बाबा जी से ताबीर पूछी तो फरमाने लगे, बेटा लंडे की जर्सी उतार कर सोया करो। दो लड़कियां बस में सीट के लिए लड़ रही थी। कंडक्टर बोला, क्यों लड़ रही हो? जो लड़की उम्र में बड़ी है वो बैठ जाए, बस फिर क्या था। दोनों लड़कियां पूरे रास्ते खड़ी रहीं। बीवी, जैसे तुम ड्राइविंग करते हो, मौत का फरिश्ता भी साथ साथ सफर करता है कि आने में कहीं देर ना हो जाए। शोहर, और शाम को जब तुम खाना पका रही होती हो तो शैतान मेरे तरले कर रहा होता है कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। टीचर, मुर्गी हमें क्या देती है? शागिर्द, गोश्त और अंडे। टीचर, शाबाश, अब बताओ बकरी क्या देती है? शागिर्द, दूध और गोश्त। टीचर, शाबाश, अब बताओ भैंस क्या देती है? शागिर्द चिढ़कर बोला, रोज होमवर्क दे देती है। एक मिरासी पहली दफा जहाज में सफर कर रहा था कि उसके साथ बैठे हुए मुसाफिर ने देखा कि मिरासी बड़ा परेशान बैठा है। उसने उसकी परेशानी की वजह पूछी। मिरासी ने जवाब दिया, भाई जी मैं वॉशरूम जाना है। साथ बैठे मुसाफिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, जाओ चले जाओ। मिरासी बोला, ना भाई ना, रश बढ़ाए किते सीट ही ना मल्ली जावे। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार मैंने शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान था ही नहीं। एक शेख की मिठाई की दुकान थी। शेख के दोस्त ने कहा कि तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख बोला, करता तो है, लेकिन अब्बा रसगुल्ले गिन कर जाता है, इसीलिए मैं चूस कर वापस रख देता हूँ। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।